आज जो हुआ कभी नहीं होता अगर तुम पहले वाली बौद्धता होती। जानती हो, जिस बौद्धता को मैं जानता था वो कैसी थी? वो सबको अपना मानती थी, सब में प्यार बांटती थी, न किसी के साथ कभी अन्याय करती न कभी अन्याय होने देती। लेकिन आज जो बौद्धता तुम बन गई हो वो उस बौद्धता से बहुत अलग है। आज की बौद्धता अपनी बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, अपनी बहन के खिलाफ राजनीति करती है, रिश्तों पे झूठ और दगाबाजी की मिलावट करती है। पति बाबू मेरी बात तो सुनिए। बौद्धता, तुम मेरी बात सुनो। बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की बात मानना अच्छी बात है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है ना बौद्धता। मुझे लगा था बौद्धता अब तो विद्यालय जाने लगी है, अब और भी समझदार हो जाएगी, नई नई बातें सीखेगी, नई नई चीजें देखेगी, बौद्धता के व्यक्तित्व में और भी निखार आ जाएगा। कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ नया करने की दिशा में चलेगी। लेकिन हुआ क्या, बौद्धता में पहले जो तर्कशीलता थी, पहले जो सही और गलत के बीच में भेद करने की समझ थी, वो बढ़ने के बजाय कम हो गई। सच बताऊं मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं सोच रहा हूं कि ये बौद्धता जो मेरे सामने खड़ी है वो मेरी बौद्धता नहीं, वो कोई और बौद्धता है, कोई नकली, कोई झूठी बौद्धता। क्योंकि मेरी बौद्धता ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं तुमसे गुस्सा होने से ज्यादा निराश हूं। पति बाबू, अगर माफी मांगने आई हो बौद्धता तो बहुत देर कर दी है तुमने। इस घर में रिश्तों का बहुत नुकसान हो चुका है। नहीं पति बाबू, माफी मांगने नहीं आई हूँ मैं। आपने ही सिखाया है ना कि अगर अपनी गलती हो तो सर झुका लेना चाहिए, लेकिन अगर गलती नहीं की है तो सर उठा कर कहो कि गलती नहीं की है मैंने। कहा था ना आपने कि सिर्फ अपनों को खुश करने के लिए कभी गलत दोष नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर। जब अपनी गलती माननी ही नहीं तो यहाँ आई क्यों हो बौद्धता? क्योंकि मैंने कहा था ना, हमारे घर में कोई भूखा नहीं सो सकता, इसीलिए आई हूँ मैं। क्या तुम्हें लगता है मैं ये खाना खाऊंगा? ले जाओ इसे यहाँ से प्लीज। ठीक है, ले जाऊंगी मैं खाना, पर उससे पहले आपको ये बता कर जाऊंगी कि आज आपने जो किया उससे मैं नाराज हूँ और गुस्सा भी हूँ आपसे। माँ कहती है सच बोलना मुश्किल जरूर होता है, पर उसे कहने से आगे की राह आसान हो जाती है। अपने छोटे छोटे कांधों पर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा सकती है ये बौद्धता, पर बिना गलती के दोषी मान ले अपने आप को, ये बोझ नहीं ले सकती अपने मन पे बौद्धता। आपकी तरह जोर जोर से अपनी बात नहीं कही मैंने, आपकी तरह भला बुरा नहीं कहा मैंने आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही है और मैं गलत। आपने भले ही हार मेरा पक्ष रखने नहीं दिया मुझे, पर यहाँ इतना जरूर कहूंगी मैं, कोई षड्यंत्र नहीं किया मैंने, ना ही बही खातों का हिसाब बदला था मैंने, ना ही किसी ने बहला फुसलाकर कुछ करवाया मुझसे। मैंने वही कहा जो अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना और अपने दिमाग से समझा मैंने। अब कल विद्यालय में क्या दिखाऊंगी मैं? मेरा टूटा हुआ घर? नहीं पति बाबू, मैं टूटने नहीं दूंगी अपने घर को।
मैं फिर से अपने घर को जोड़ूंगी। कुछ खफा हूँ, कुछ दुखी हूँ, नाराजगी है तुझसे, फिर भी कोई डोर है जो बांधे हुए है तुझसे। कीमती सी चीज जैसे गुम हो गई है मुझसे, क्यों न जाने तेरी चिंता हो रही है मुझे। हर घड़ी अब क्यों है ध्यान तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। पति बाबू, लो, बोल दो, तुम क्यों आई हो? और भी कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? सुनाने नहीं आई हूँ मैं आपको, अपनी चीज लेने आई हूँ मैं आपसे। तुम्हारी कौन सी चीज? लाइए मेरी कैंची वापस कीजिए, जो आप अपने साथ लाए। गुड नाइट। दूर पर तेरा साया है, मुझ पे भरोसा क्यों जाने तुझ पे। मैं धूल हूँ आसमां ये तेरा, हो जैसे हम दो किनारे। मैं हूँ इस मिट्टी से विलायती बाबू है तू, आयु मिल ही जाएंगे जैसे सांझ सवेरा। पराया होकर लगता अपना सा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। भले ही हम गुस्सा एक दूसरे से पति बाबू, पर अगर हम मन से साथ हैं, फिर से बना लेंगे अपना घर। आपने हमेशा हमेशा के लिए जुड़े हुए रिश्ते से फिर से जोड़ देंगे इस घर को। आज वंदिता और अनिरुद्ध बाबू एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपना घर बना ही लिया। मैं जानती हूँ, जैसे आज वंदिता ने अपने टूटे हुए घर का नमूना बना लिया, कल ठीक वैसे ही अपना टूटा हुआ रिश्ता भी जोड़ देगी। कैसे बिगाड़ूं मैं इस वंदिता का भविष्य। ये संपूर्णा भी ना, ये भी मेरी बात नहीं सुन रही है। उसके बिना ना मैं वंदिता को सबकी नजरों के सामने नीचा दिखा पाऊंगी, और ना ही उस अनिरुद्ध बाबू से दूर कर पाऊंगी। देखा सब, देख लूं पति बाबू ने खाना खाया कि नहीं। ये वाला भी नहीं
नहीं खाएंगे तो तकलीफ तो मुझे ही होगी ना। और कोई तरीका नहीं निकाल सकते थे आप अपना गुस्सा दिखाने का पति बाबू? देखा संपूर्णा, अगर हम इस घर से चले जाते हैं तो तेरी हैसियत इस हवेली में फूटी कौड़ी की भी नहीं रहती। फिर से रानी से नौकरानी बन जाती। देखा, आज जब तू अनिरुद्ध बाबू के पास वो नकली बही खाते लेके गई तो क्या हुआ? पासा ही पलट गया। घर के रिश्तों में फूट पड़ गई और पूरे घर के बिखरने की नौबत आ गई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जैसा जैसा मैं कह रही हूँ ना, ठीक वैसे ही करती जा, समझी? और इस हवेली में ना अपना राज चलाती जा। इसका मतलब संपूर्णा माँ को पता था कि नकली भाई खाते मामी ने बनाया है, और वो भी साथ है मामा मामी के इस झूठ में। वंदिता, आपने झूठ क्यों कहा मुझसे संपूर्णा माँ? क्यों साथ दिया आपने मामा मामी के बुरे काम में? आपने देखा ना मुझसे कितना गुस्सा हुआ है पति बाबू। पहली बार इतना बड़ा झगड़ा हुआ हमारे बीच। पति बाबू ने काका ससुर जी पे भी आरोप लगाया, फिर भी सब चुपचाप देखती रही आप। कुछ नहीं बताया पति बाबू को। क्यों गलत का साथ देती रही आप? वंदिता, वंदिता, अगर मुझे ये सब पता होता तो क्या मैं चुप रहती? मुझे तो अभी पता चला कैसे माँ बाबा ने झूठ और धोखे से ब्याज के पैसों का हेर फेर किया है। वंदिता, अगर मुझे पहले पता होता तो क्या मैं वो नकली बही खाता लेके जाती तेरे पति बाबू के पास? नहीं ना वंदिता, तूने जो कुछ भी सुना ना, उससे पहले मैं खुद झगड़ा कर रही थी अपनी माँ से। बहुत खड़ी खुटी सुनाई मैंने उन्हें। तू इस घर की बहू है ना, और मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो क्या मैं इस घर के नुकसान चाहूंगी? तुझे लगता है ऐसा? काश मैं तेरी तरह पढ़ी लिखी होती वंदिता। बाबा ने जो समझाया मैं वही समझती गई और जाके तेरे पति बाबू को बता दिया, और वो नकली बही खाता दिखा दिया। सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं वहां जाती और ना ही इतना बड़ा तमाशा खड़ा होता। और अगर अभी भी तुझे लगता है कि मैं झूठ का साथ दे रही हूँ, मैं इस घर के रिश्ते तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तुझे जो दंड देना है तू मुझे दे सकती है। और मैं सच कह रही हूँ। नहीं संपूर्णा माँ, ऐसा मत बोलो आप। जब आपने कोई गलती नहीं की तो आपको दंड क्यों मिलेगा? जैसे मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, वैसे ही मुझे परेशानी में देखकर आप खुद परेशान हो जाती है। और देखो ना, आज ऐसा समय आया कि हम दोनों ही एक समान दुख सह रहे हैं। पर आज से इस घर में और झगड़े नहीं होंगे। पति बाबू और काका ससुर जी पहले जैसे प्यार से बातें करेंगे एक दूसरे से। वंदिता, पर ये सब कैसे करेगी तू? मैं कल सुबह ही जाकर मामा मामी के सारे झूठ, सारी बेईमानी सब बता दूंगी पति बाबू को। मैं उन्हें बताऊंगी कि कैसे कि आपसे ये सब करवाया है इन दोनों ने। फिर आप देखना सब ठीक कर देंगे पति बाबू। नहीं वंदिता, तू ऐसा नहीं करेगी ना? अपनों के साथ ऐसा नहीं करते ना? तू बहन है ना मेरी, मान ले अपनी दीदी की विनती, मत बता किसी से। तू भले ही लेकिन संपूर्णा माँ, सच ना पता चला तो ये पूरा परिवार बिखर जाएगा हमारा। वंदिता, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं सब संभाल लूंगी, यकीन कर।
अपने बारे में सोच। अगर तू अपनों के विरुद्ध गई तो कितना बड़ा पाप लगेगा तुझे। और पाप और पापी बर्दाश्त करती है क्या दुर्गा माँ? नहीं ना। और बौंदिता, एक बार श्राप लगा ना तो जिंदगी भर तुझे दर्द सहना होगा। क्या चाहती है तू ऐसा? बौंदिता नहीं संपूर्णा माँ, पहले भी एक बार आपकी बात मान ली थी मैंने, छुपा लिया था मामा मामी का सच। ये तो मामी की साड़ी लग रही है। तेरे से सच सुनने के बाद वो तो मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी। देखा ना क्या परिणाम निकला उसका। मैं सिर्फ एक बहन ही नहीं, इस घर की बहू भी तो। दुर्गा माँ का शाप ले तो ले लूंगी, सारा जीवन दर्द सहना पड़े सह लूंगी, पर अपने घर को टूटने नहीं दे सकती मैं। पर आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं कहेंगे पति बाबू, क्योंकि आपका बहुत सम्मान करते हैं वो। पूरा भरोसा है आप पर, पति बाबू को भी और मुझे भी। बौंदिता, पेट में दर्द क्यों हो रहा है मेरे? पति बाबू भूखे रहते तो मैंने भी कुछ नहीं खाया था, तो फिर इतना दुख क्यों रहा है पेट? या फिर कुछ नहीं खाया इसलिए दुख रहा है? पति बाबू सुबह सुबह एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। चला भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों अजीब सा पेट दर्द हो रहा पति बाबू। पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दर्द। बौंदिता, और कोई चोट भी नहीं लगी है मुझे, मुझे खून बह रहा है पति बाबू। बौंदिता, बौंदिता, बौंदिता। जरूर सुबह सुबह अपने पति बाबू को सच बताने गई होगी। खून के निशान? मतलब बौंदिता, अनिरुद्ध बाबू ने मुझसे इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं की। इसका मतलब अनिरुद्ध बाबू को अभी तक ये नहीं पता कि बौंदिता को महीने लग गए। पति बाबू, पति बाबू, आप सुन रहे हैं ना पति बाबू? कहिए ना क्या हुआ मुझे? पति बाबू
मतलब उठ तो गई है बॉन्दिता, शायद विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रही होगी। शुक्र है सब ठीक है, बेकार ही परेशान हो रहा था मैं। इससे पहले अनिरुद्ध बाबू और बॉन्दिता मिले एक दूसरे से और अनिरुद्ध बाबू को पता चले बॉन्दिता के महीने आने का, मुझे बॉन्दिता से मिलना होगा और उसके जीवन में आए इस बदलाव का फायदा उठाना होगा। भक्ति बाबू, भक्ति बाबू। बॉन्दिता, बॉन्दिता, कल रात तूने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, मुझे पता है तू नाराज है ना उससे, और होना भी चाहिए। मैं गलत का साथ जो दे रही थी, पर क्या करूं बता, आखिर माँ बाबा है ना वो मेरे। पर तू क्यों रो रही है, क्या हुआ है, तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ा है, बता ना। क्या हुआ मुझे संपूर्णा दीदी? मैं तुझे समझाती हूँ सब, चल मेरे साथ। दीदी क्या हुआ मुझे? सब बताती हूँ। बॉन्दिता, ऐसी बातें खुले में नहीं करते, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? और छिपकर तो गलत काम किया जाता है ना दीदी? गलती तो हुआ है ना तेरे साथ बॉन्दिता, बहुत गलत हुआ है।